बरसात के सीजन में तमाम तरह के छोटे और बड़े हर तरह के जीव जंतु सरवाइव करते हैं, क्योंकि उनके सरवाइव करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है, ये अनुकूलित समय होता है। तो इस अनुकूलित समय में वो अच्छे से सरवाइव करते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जमीन पर भी बढ़ जाती है और हमारे वातावरण में जो आकाशीय वातावरण है इसमें भी बढ़ जाती है। आकाशीय वातावरण में तमाम तरह के बैक्टीरिया और वायरस अच्छे से डेवलप करते हैं, तो इनको हमारे शरीर में प्रविष्ट करने का मौका कहां से मिलता है? हमारे अपने से ही मिलता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इनको रोकने का एक ही उपाय है, वो क्या है? स्वच्छता। सबसे पहले आप अपने तन की स्वच्छता रखें, आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए। प्रतिदिन आप स्नान करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े पहनें। पसीने से तरबतर जो वस्त्र हैं उनको आप कदापि ना पहने, चेंज करते रहें, क्योंकि पसीने से जो गर्मी और आपका जो शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसकी वजह से बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो वहां पनप जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपका शरीर स्वच्छ रहे, आपके वस्त्र स्वच्छ हों, तो निश्चित रूप से मानिए आपके पास बैक्टीरिया और वायरस बहुत ही कम प्रभावित करेंगे आपको। दूसरा है आपके घर के आसपास की साफ सफाई। घर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई से मतलब जहां आपके कोने, चार कोने होते हैं कमरे के, तो कोनों पे या अन्य किसी स्तर से आप जो भी कूड़ा है वो आप प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में डालें, कूड़े को बाहर इकट्ठा ना होने दें। आपके अगर कमरे में कूलर चल रहा है तो कूलर का जो पानी है वो नियमित रूप से आप सप्ताह में उसको बदलते रहिएगा, क्योंकि पानी जब कूलर में जमा हो जाता है तो वहां पर क्या होते हैं? मच्छर बैठने शुरू हो जाते हैं, एनाफ्लीज जिसको कहते हैं, और एनाफ्लीज से क्या होता है? फिर मलेरिया होता है। वो अपने अंडे देते हैं और अंडे से फिर वो एनाफ्लीज पनपते हैं, और उनमें कौन सा एनाफ्लीज, कौन सा मच्छर? वैसे तो मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है ना, पता है आप लोगों को, लेकिन समस्या ये कि हम मच्छरों को पनपने ही ना दें। तो उसके लिए अच्छा ये है कि हम क्या करें? साप्ताहिक रूप से सफाई उसकी करते रहें। तो अपने आसपास जो भी आपका परिवार घर का क्षेत्र है उसको साफ रखें, स्वच्छ रखें। उसके लिए कभी ये ना सोचें कि ये काम हमारी मम्मी का है या हमारे पापा का है। घर परिवार में आप भी रहते हैं, आपको भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जितने आपके मम्मी पापा का है, ठीक है? तो इसमें क्योंकि यही चीज आपके अंदर डेवलप करनी है। जब स्वच्छता का भाव आपके अंदर शुरू से डेवलप हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आप हमेशा आगे तक के लिए अपने जीवन काल में भी इसी भाव को रखेंगे, क्योंकि बचपन में जो आपकी आदतें पड़ जाती हैं वही आदतें आपके जीवन में काम आती हैं। इसके बाद घर से निकल के बाहर मान लीजिए आपके आसपास में कहीं गंदगी पड़ी हुई है तो उसको आप सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के या अन्य किसी माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत इत्यादि के माध्यम से भी उसको साफ करा सकते हैं। उनसे अपना सहयोग ले सकते हैं और उनको अपना सहयोग दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्वच्छता अगर आपके आसपास होगी तो फिर निश्चित रूप से ये मानिए कि आपके जो रोग के वाहक जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, वो पनप नहीं पाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएंगे। समझ गए? कारण क्या होता है? आपके यहाँ कोई बीमार पड़ा और बीमार व्यक्ति ने को किसी एनाफ्लीज ने काट लिया, उसने उसका ब्लड सक कर लिया और फिर वो मच्छर जो है दूसरे जगह पर बैठता है, आपको काट लेता है। उसके जो पैरासाइट्स हैं वो पैरासाइट्स आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आपको भी मलेरिया होने के चांसेस बन जाते हैं। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, दिमागी बुखार हो गया, इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है। डेंगू का भी प्रकोप आपके यहाँ शुरू हो गया है, कई मरीज इस समय मिल चुके हैं। तो आप लोग
ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से इस समय जो माहौल जो पर्यावरण है वो निश्चित रूप से ऐसा है कि जिससे कि बैक्टीरिया और वायरस बहुत आसानी से पनप जाते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहां भी आप बैठे साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, जिससे कि आपके जो बैक्टीरिया और वायरस जो है और छोटे मोटे कीड़े हैं वो भी ना पनप पाए। ठीक है, चलिए।